अमेरिका से लेकर भारत तक जो नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, क्या उसका नितिन गडकरी ने बहुत चौंका देने वाला खुलासा किया है। नितिन गडकरी के बयान में साफ तौर पे यह देखा जा सकता है कि कैसे कई नेताओं को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जा रहा है और कई नेताओं को यह कहा जा रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराएंगे तो आपका बाकायदे समर्थन करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर, उनकी सरकार को गिराने को लेकर और विपक्ष की पूरी कोशिशों को लेकर नितिन गडकरी ने एक ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। दोस्तों, हम आपको पूरी बात सुनवाते हैं कि आखिर कैसे नितिन गडकरी ने विपक्ष के सभी नैरेटिव की पोल खोल दी है, कैसे विपक्ष की कोशिशों की पोल खोल दी है और राहुल गांधी ने जो जम्मू कश्मीर के चुनावी रैली के दौरान ये बात कही कि यह सरकार बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है, हम इस सरकार को गिराने वाले हैं। उस पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है नितिन गडकरी खुद बताते हैं और नितिन गडकरी यह भी बताते हैं कि आरएसएस से मिले संस्कार जब तक बीजेपी नेताओं में जीवित रहेंगे तब तक बीजेपी में इस तरीके की हरकत कोई नेता नहीं कर पाएगा। नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या क्या किस्से गढ़े गए मीडिया द्वारा, यह सब जानते हैं। लेकिन जब नितिन गडकरी से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही करते हैं, क्या आपको दबाते हैं, क्या बाकी नेताओं की राय नहीं लेते हैं, इस पर भी बेबाकी से बोलते हैं देश के परिवहन मंत्रालय संभाल रहे एक जिम्मेदार नेता, आरएसएस के बेहद बड़े नेता और आरएसएस के कार्यालय से निकले हुए नेता नितिन गडकरी। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि जब नितिन गडकरी ने मंच पर अचानक यह बोलना शुरू कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए कैसे उन्हें ऑफर दिया गया, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या गडकरी ने यह इशारा दे दिया है कि अब योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही दावेदार है। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं व्हाई यू शुड सपोर्ट मी एंड व्हाई आई शुड टेक युअर सपोर्ट। To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और आज पत्रकारिता में आप सब लोगों ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करके कहा गया है कि जुडिशरी, बाद में पत्रकारिता, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग एंड लेजिस्लेटिव विंग, और इन सब जगहों पर ये चारों जब अपने आदर्शों के ऊपर चलेंगे तो लोकतंत्र यशस्वी होगा। इस बात से यह बात क्लियर हो जाती है कि अब बीजेपी में जो ये बात करने की कोशिश मीडिया और विपक्ष द्वारा किया जाता रहा है कि अब नरेंद्र मोदी से नाराज हैं राजनाथ सिंह, उनके घर पे हलचल पड़ी है, अब वो सरकार गिर जाएगी, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नितिन गडकरी बहुत नाराज हैं, उनको कार्यकारिणी की बैठक से बाहर कर दिया गया, उनके नाम को काट दिया गया, अब नितिन गडकरी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी समर्थन दे देंगे। तो ये आप समझिए कि अब खुद नितिन गडकरी ने यह तक कह दिया भाई कि हमारे लिए जो है, हमारा जो संकल्प है पार्टी के लिए वो बहुत बड़ा है और हमारे लिए वो संकल्प हमेशा बड़ा रहेगा, और इसीलिए हम कई बार ऐसा बोलते हैं जब आपको लगता है कि हम शायद पार्टी की लाइन पर नहीं बोल रहे हैं, वो दरअसल बीजेपी का लोकतंत्र है। तो नितिन गडकरी ने नाम तो नहीं लिया कि किस नेता ने उनको ऑफर किया और कैसे ऑफर किया था, सरकार कैसे गिरानी थी, कैसे उनको प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि आपका क्यों लिया जाए समर्थन और आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए, क्यों मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मेरा जो मोटिव है राजनीति में वो प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। अब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान, तीन ऐसे नाम हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने रखे जाते हैं और यह कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी चुनाव से और राजनीति से दूर जाएंगे तो हो सकता है कि इनको प्रधानमंत्री के लिए देखा जाएगा। लेकिन राजनाथ सिंह की उम्र दोस्तों अपने आप में 73 साल है, अभी चुनाव होने में बहुत वक्त है, तो राजनाथ सिंह को एक सही विकल्प के तौर पे राजनीतिक पंडित नहीं देख रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी ने
ने खुद ये कह दिया कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी वैसा नहीं है कि वो उस तरफ देख रहे होंगे। ये बात कई बार मंचों से खुद नितिन गडकरी बोल चुके हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान बसते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ में अगर किसी को आरएसएस को उठाना होगा और पिक करना होगा प्रधानमंत्री के लिए तो वो है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब नितिन गडकरी और अमित शाह में सब कुछ ठीक नहीं था तो ग्लोबल भारत टीवी ने आपको 13 जून साल 2024 को चुनावी नतीजे और प्रधानमंत्री के शपथ कार्यक्रम के ठीक 4 दिन बाद एक रिपोर्ट दिखाई थी और रिपोर्ट में हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई थी। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी 9 जून की, जब नितिन गडकरी और अमित शाह एक जगह बैठे थे, घंटों बैठे रहे लेकिन कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन दूसरी तस्वीर हमने आपको वो दिखाई थी जब ओडिशा में मुख्यमंत्री के शपथ कार्यक्रम में नितिन गडकरी और अमित शाह आसपास बैठे थे और मंच पर वो लोग बात कर रहे थे। तब ग्लोबल भारत टीवी ने आपको ये बता दिया था कि आरएसएस ने कैसे बीजेपी में अमित शाह और नितिन गडकरी और बाकी नेताओं में जो भी मतभेद थे उन्हें जो है हटा दिया है, उन्हें खत्म कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि खुद अब नितिन गडकरी आकर ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री की जो सरकार है, उनकी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसे गिराने की कोशिश की जा रही है और जो लोग गिराना चाहते हैं वो लोग बाकायदे ऐलान भी कर रहे हैं। इसमें कोई नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। भाई, सरकार गिराने की बात कौन कर रहा है? कश्मीर में राहुल गांधी करते हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा जाता है कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, ये तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन नितिन गडकरी से एक लड़की जो है सवाल पूछती है, तनिषा नाम की, और वो लड़की पूछती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई तानाशाही करते हैं? वो तानाशाह प्रवृत्ति के हैं, आप तो उनके साथ काम करते हैं, आपको कैसा लगता है, कुछ बताइए। तो नितिन गडकरी जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री तानाशाही नहीं करते हैं, वो बहुत अनुशासित हैं, 18 घंटे काम करते हैं। जो 10 सालों तक उन्होंने काम किया है वो जनता के सामने है। वो जो है कैबिनेट के फैसलों के दौरान सभी मंत्रियों से सलाह लेते हैं। ये तमाम बातें नितिन गडकरी बोल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी में जो हायरार्की चलती है, बीजेपी में जो अनुशासन है दोस्तों, वो आरएसएस से आता है। और आरएसएस जो अनुशासन अपने नेताओं को सिखाकर भेजता है वो ये है कि नितिन गडकरी ने पार्टी को एक तरीके से मां कह दिया, पार्टी से अलग नहीं हो सकते, पार्टी को धोखा नहीं दे सकते, पार्टी के साथ फरेब नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए यह नहीं कर सकते कि राहुल गांधी ये कहे कि फला पार्टी का समर्थन लीजिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लीजिए और खुद प्रधानमंत्री बन जाइए। इसीलिए यह बात बहुत साफ है कि कम नंबर होने के बावजूद प्रधानमंत्री लगातार तेज तर्रार तरीके से फैसले ले रहे हैं। जो नीतियां देश में चल रही थी उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, विदेश नीति को और मजबूत किया जा रहा है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फुल फॉर्म में बैटिंग करने का मौका दिया जा रहा है। हर उस मसले पे देश काम कर रहा है जो करना चाहिए और यही कारण है, यही आरएसएस का अनुशासन है, यही नितिन गडकरी की सोच है, यही राजनाथ सिंह की सोच है। इसका नतीजा यही है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड जैसा जो कानून है जिसमें संशोधन कर रही है मोदी सरकार, वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत ही विरोध करने वाला कानून है। उसके बावजूद भी सरकार कम नंबर होने के बावजूद अगर कर पा रही है तो वो इसलिए कर पा रही है जिस अनुशासन की बात गडकरी करते हैं वो अनुशासन बीजेपी में बहुत ऊपर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने से ना तो योगी आदित्यनाथ गुजरते हैं और ना ही पुष्कर सिंह धामी जाते हैं। दोनों नेताओं को प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आगे से जाइए क्योंकि आपके प्रदेश में चुनावी रैली है भाई, आप यहाँ के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो ये जब अनुशासन रहेगा तो कश्मीर में कहिए या फिर सीआईए के साथ बैठकर कहिए या फिर भारत विरोधी पत्रकार के साथ कहिए या फिर भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ बैठ के राहुल गांधी कहें कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, भारत में ये है वो है, वो सब बातें बहुत मायने नहीं रखती क्योंकि आपकी पार्टी आपके साथ कैसे खड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ अटल युग में भी देखा गया, ये सब कुछ मोदी युग में भी देखा जा रहा है। इसके पीछे अगर कोई है दोस्तों तो वो है आरएसएस की सोच, आरएसएस का अनुशासन, जो बात नितिन गडकरी कर रहे थे।